विधायक दल के नेता ने कल बीजेपी को गद्दारों का संतान बता दिया, बहुत विवाद बढ़ गया इस पर। नहीं, ये तो गद्दारी सावरकर ने किया, नाथूराम गोडसे ने जिस तरीके से राष्ट्रपिता की हत्या किया तो वो लोग तो गद्दार थे, उनको इसके अलावा दूसरा तो कह नहीं सकते, ये लोग तो देशभक्त हो नहीं सकते। और वैसे गद्दारों के पक्ष में यदि कोई पार्टी खड़ी हुई, गांधी का हत्यारा देशभक्त हो सकता है। नारा रहा राष्ट्र सर्वोपरि, बीजेपी ने 24 में उनका राष्ट्र जो है तुच्छ राष्ट्रवाद है। बिहार सरकार ने कल अपना आम बजट पेश कर दिया है और इस बजट पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ इसमें दिखावा है, लोगों को मिलने वाला कुछ नहीं। हम बात करेंगे, हमारे साथ माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। सर, आपको बजट कैसा लग रहा है? देखिए, बिहार सरकार ने जो कल बजट पेश किया है, बजट बहुत ही संतुलित है और इस बार पिछले 2 बजटों से अपेक्षा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया है, जो आज बिहार की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है, नौकरियों की 10 लाख नौकरियों का संकल्प व्यक्त किया गया है, 4 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है, 75,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए भी घोषणा की गई है। तो एक सकारात्मक दिशा में सरकार का ये बजट है। और फिर भी जनता की जो अपेक्षाएं हैं इस सरकार से, उसमें कुछ कमियां रह गई है, जिससे हम लोग सदन के भीतर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन जिस एजेंडा पर चुनाव लड़ा था उसको भी इस बजट में शामिल किया जाए और ख़ास करके हमारे जो लगातार एजेंडा रहे हैं और बिहार के गरीबों का एजेंडा रहा है कि बिहार में भूमि सुधार हो और बटाईदारों को हक मिले, इसको भी इस बजट में लाना चाहिए। और बिहार के भीतर जो स्कीम वर्कर्स काम कर रहे हैं, आशा कर्मी काम कर रही है, वो बहुत ही कम मानदेय पर है। यहाँ तक कि रसोइया जो बहनें हैं दिन भर काम करती है, खाना बनाकर बच्चों को खिलाती है, उनको महज 1,000 रुपये दिया जाता है। तो ये जो है बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि विकास मित्रों का भी जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए और रसोइया और से लेकर के जितने स्कीम वर्कर्स हैं उन सबको जो है मानदेय को बढ़ाया जाए। सम्मानजनक 7वें वेतन आयोग का जो न्यूनतम मजदूरी है उसको दिया जाए। लेकिन सवालों को आप लोग लगातार उठाते रहे, लेकिन बजट में तो ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, बजट में एक स्तर से चीज़ों को ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी और जो ज़रूरत है वो कमियाँ रह गई है। और साथ ही साथ जो भाजपा के लोग आज हम देख रहे हैं विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध करने का हक ही नहीं है, क्योंकि देश आज कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। जीएसटी के मार से पूरा देश तबाह है और यहाँ तक कि जो ग्लोबल हैंगर का रिपोर्ट आया है उसमें भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय बताया गया है। तो इससे तो साफ होता है कि देश की स्थिति खराब हो रही है। और हम लोग भी लगातार मांग करते रहे पिछले दिनों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे करके बिहार के राशि को बढ़ा दिया जाए ताकि बिहार विकास की ओर आगे बढ़े। तो आज वो गुजरात मॉडल को पूरे देश में हल्ला कर रहे हैं। गुजरात का मॉडल क्या है? जनसंहार का मॉडल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में दंगाएं की गई और बड़े पैमाने पर दंगाइयों को बरी किया गया। यहाँ तक कि बिल्किस बानो जैसी महिला के साथ रेप किया गया। और पिछले 15 अगस्त को हम लोगों ने देखा कि हमारे गुजरात की सरकार ने वो सारे दोषियों को, बलात्कारियों को, जिनको सजा हुआ था महाराष्ट्र कोर्ट से, उनको रिहा कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। क्या यही मॉडल उद्देश्य में लागू करना चाहते हैं? विजय सिन्हा ने कल कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी लाएंगे हम लोग। हाँ, ये भी बुलडोजर को सब लोग जानते हैं कि विनाशक हथियार है, विनाशक यंत्र है। और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि टारगेट करके वहाँ दलितों पर, वहाँ के अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है अपराध के नाम पर। लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ के दबंग लोग, बड़े लोग अन्याय कर रहे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो वो बुलडोजर जो यहाँ लाना चाहते हैं, बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 अगस्त के दिन हम लोगों ने संदेश दे दिया कि आप पिछले दरवाजे से बिहार में बुलडोजर राज कायम करना चाहते हैं तो आपको हम बिहार से ही सत्ता से बेदखल कर देंगे। और हम लोगों ने बेदखल कर दिया है। आज पूरा देश इससे शिक्षा ले रहा है, इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आगामी 24 के आते आते पूरे देश के भीतर तमाम विपक्षी पार्टियां एक होकर के इनको सत्ता से उखाड़ करके फेंकेगी। बुलडोजर से जब परहेज है तो बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है गरीब दलित के आवासों पर, उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। पटना में कई जगह घर तोड़ दिया गया, आप लोग खुद मुद्दा उठा रहे हैं कि कई जगह बुलडोजर लेकर सरकार पहुंच जा रही है। तो सरकार को विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में गरीबों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर गया था और हम बुलडोजर के सामने खड़े होकर बुलडोजर को खदेड़ने
रोकने का काम किया। और हम लोग सरकार से भी लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार की भी तो ही मंशा बता रहे हैं, हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट जो है कुछ फैसला दे रहा है और उसके आधार पर वो लोग बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं। हम लोग इस सदन में मांग कर रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस सरकार लाए और हाई कोर्ट के इस कार्रवाई पर भी रोक लगाने के दिशा में कदम बढ़े। जब ये दिशा में चीज़ें बढ़ जाएगी तो बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा। और ये जो भाजपाइयों का सपना है कि बिहार में हम बुलडोजर चलाएंगे, तो बिहार की धरती कभी भी बुलडोजर बर्दाश्त नहीं की है। आपने 74 का आंदोलन देखा है। आने वाले दिनों में अगर देश में इमरजेंसी अघोषित तौर पे मोदी सरकार ने लागू कर दिया है, जुबानों पर ताला लगा रही है और संवैधानिक संस्थाओं का गैर जरूरी इस्तेमाल करके और देश के लोकतंत्र पर जो हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ पूरा देश एक हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये पूरा देश एक होगा और इन फांसीवादी निजाम को जो देश में चल रहा है इसको उखाड़ फेंकेगा। और ये जो जहर फैला करके समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी गिरिराज सिंह ने जो मजदूरों को धमकी दिया है कि मनरेगा को हम समाप्त कर देंगे, जिस दिन मनरेगा समाप्त हो जाएगा उस दिन भाजपा की सरकार भी देश से समाप्त हो जाएगी। महंगाई रोकने का इन्होंने कहा था, आज देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। इसलिए पूरे देश की जनता सतर्क है और आने वाले दिनों में जिस तरह से अडानी ने देश के साथ फर्जीवाड़ा किया है, वो तीसरे नंबर के दुनिया के पूंजीपति बन गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने खुलासा किया आज 33वें स्थान पर गिर के गए हैं। अगर अडानी इस बार गिरे हैं तो आने वाले दिनों में भाजपा के सरकार को 24 में गिरना तय है। आपके विधायक दल के नेता ने कल बीजेपी को गद्दारों का संतान बता दिया, बहुत विवाद बढ़ गया इसमें। नहीं, ये तो गद्दारी सावरकर ने किया, नाथूराम गोडसे ने जिस तरीके से राष्ट्रपिता की हत्या किया तो वो लोग तो गद्दार थे। और वैसे गद्दारों के पक्ष में यदि कोई पार्टी खड़ी हुई तो उन्हें क्या कहेंगे, उनको इसके अलावा दूसरा तो कह नहीं सकते। ये लोग तो देशभक्त हो नहीं सकते। गांधी का हत्यारा देशभक्त हो सकता है और इसलिए गांधी के हत्यारों के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो देश के साथ गद्दारी ही कर। नारा रहा राष्ट्र सर्वोपरि, बीजेपी ने 24 में उनका राष्ट्र जो है तुच्छ राष्ट्रवाद है। वो हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहते हैं। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और भारत का संविधान इसको इजाज़त नहीं देता। विधायक के नेता हैं अमरजीत कुशवाहा, बीजेपी विधायक हैं, इन्होंने कहा है कि बुलडोजर राज बिहार में नहीं चलेगा और जो भी चला रहा है, अगर नीतीश कुमार भी बुलडोजर चला रहे हैं तो इनके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। और हमने खुद इन्होंने अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब बुलडोजर हमारे क्षेत्र में पहुंच गया था तो हमने बुलडोजर को खड़े होकर खदेड़ने का काम किया। तो इस पर हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार कोई ऐसा बिल लाए जिसके बाद से ये बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में बंद हो। और बीजेपी पर जम करके हमला बोला है।